दलाल टाइप के लोग हैं, इनके चले जाने से क्या पार्टी पीडीए कमज़ोर हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। हम अखिलेश भैया के दीवाने हैं। मैं आपसे यकीनन कहता हूँ अपना घर नहीं संभाल पाए हैं, अपने घर में गड्ढे हैं उनके, तो प्रदेश की क्या स्थिति वो संभाल पाए। लेकिन ये आरएसएस की सोच रखने वाले ये लोग कभी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हवा भी हम लोग नहीं लगने देंगे इन लोगों को। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। आइए हम बात करते हैं आम जनता से लोकसभा चुनाव को लेकर, जो कि महज कुछ दिनों में ही शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां इंडिया गठबंधन में रोज़ नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, उनको टूटने की परिस्थिति दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी कई नई रणनीतियां लेकर कमर कस चुकी। तो आइए बात करते हैं आम जनता से और जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी अपनी राय, क्या लगता है उन्हें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर वो उनकी अपनी राय रहती है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? ध्रुव यादव। ध्रुव यादव जी, क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन में इतने टूटने की कगार पे आ चुका है, तो इसके बावजूद बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है? बीजेपी को कहाँ फ़ायदा मिलने वाला है? हर रोज़ देखिए, जयंत चौधरी अभी चले गए बीजेपी में, उसके पहले नीतीश कुमार बिहार से, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि इधर से गठबंधन हट के उधर बढ़ता जाए, तो इस पर आपका क्या विचार है? जो दलाल टाइप के लोग हैं, इनके चले जाने से क्या पार्टी पीडीए कमज़ोर हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। आइए हम और लोगों से भी जानते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुसव्विर है जी। क्या लगता है कि गठबंधन के जो भी इतने सारे फैसले रोज़ चौंकाने वाले आते हैं, हर रोज़ एक नई पार्टी उसमें शामिल होने की बात सामने आती है, उन पे क्या राय है आपकी? ये 25 किलोमीटर के आसपास जयंत चौधरी रहते हैं और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं कि 700 किसान की शहादत भूल गए वो लोग, और जब से अब वो उसमें गए तो उनसे जाट भी और हम सब बहुत नाराज़ हैं उन लोगों से जी। अगर किसान की वो सुनते तो जाते ही नहीं बीजेपी में। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को सपा में शामिल होने की, इंडिया गठबंधन में सीटें मिलने की बातें हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें अगर सपा में वो शामिल होते हैं तो कितनी मिलेगी? मैडम, हमारे साथ में कोई गठबंधन में शामिल हो या ना हो, हम अखिलेश भैया के दीवाने हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह पूरे जोर शोर से उसका नारा लेके चलेंगे। कांग्रेस को लेकर जो बात चली है, कांग्रेस और सपा साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, उसमें कांग्रेस का मानना है कि उन्हें 15 से 20 सीटें दी जाएं उत्तर प्रदेश में। वही बात सामने आ रही है कि 5 से 6 सीटों पे ही अभी बात चल रही है। इन सब चीज़ों को लेकर क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का एक अलग वजूद है। कांग्रेस का वजूद नहीं था उत्तर प्रदेश में। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने जब गठबंधन किया था, हमारे गठबंधन से तो बहन जी को भी फ़ायदा मिला था। बहन जी 0+ थी, ठीक है, और उनको 10 सीटें समथिंग मिल गई थी, ठीक है। तो गठबंधन में तो वोट हमारा जो है ना वो दूसरे को मिलता है, लेकिन दूसरे का वोट हमको इतना इस नहीं। बार की बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, तो प्रदेश में आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पे इंडिया गठबंधन सपा आती है और बाकी कितना है? देखिए, हमारा पीडीए समथिंग जो है 50-60 पार करेगा, ठीक है, और बाकी जो है जितने दल में जो इधर से उधर हुए हैं, इनका सबका सफाया होगा, ये आप देख लेना। आप छात्र नेता है, बात करते हैं कि कहते हैं कि सपा जो है, अखिलेश यादव सिर्फ पर्टिकुलर एक जाति को लेकर चलते हैं, एक समुदाय को लेकर चलते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है मीडिया को ये दिखाना चाहिए, जब आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो कोई लेन देखें जो यादव लेन हो। आपने जो एम्बुलेंस देखा 108, क्या कोई मरीज जो विपक्ष ऐसा कहता है, मीडिया नहीं कहती। विपक्ष को लेकर क्या कहना? मीडिया को भी तो हमारा साथ देना चाहिए। मीडिया को ये बताना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव सर्वजातीय नेता हैं, ठीक है, और माननीय अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया, अगर योगी आदित्यनाथ दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 20% भी काम कर दें तो जनता खुशहाल हो जाएगी। 100 नंबर का 112 नंबर कर देने से क्या विकास हो रहा है? और सुनिए, मैं संत कबीर नगर से आया हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। मैं गोरखपुर के बगल के ही ज़िले से आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गड्ढा मुक्त का दावा किए थे, आप आ जाइए गोरखपुर में, उनके गृह जनपद में। मैं आपसे यकीनन कहता हूँ अपना घर नहीं संभाल पाए हैं, अपने घर में गड्ढे हैं उनके, तो प्रदेश की क्या स्थिति वो संभाल पाएंगे? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, बीजेपी उन्हें भी अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में लाई थी प्रचार के लिए। तो क्या लगता है कि यादवों का उससे ध्यान भटक के बीजेपी पर जाएगा? नहीं भटकेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यादव जो है वो हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है, ठीक है, पीडीए की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम उनका जो आप मध्य प्रदेश जिनका नाम ली रही हैं, वो पीडीए की हिस्सेदारी करें, अगर पीडीए में सहभागिता अपनी करें तो उनको हम मानेंगे। लेकिन ये आरएसएस की सोच रखने वाले ये लोग कभी भी
प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हवा भी हम लोग नहीं लगने देंगे इन लोगों को। तो एक शब्द में बात करें, आप कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को देते हैं प्रदेश में और कितनी सीटें बीजेपी को देते हैं? 80 में 80 हमारे माननीय जी का नारा है और हम 80 में 80 सीटों पे लड़ेंगे और 80 में 80 जीतेंगे हम लोग। पीढ़ी आप हमारा तो युवा वर्ग के हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके एज ग्रुप के लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी ने उनके लिए नौकरियों पे काम किया या कितनी नौकरियां दी, कितने एग्जाम्स रद्द हुए, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है? देखिए, वास्तव में बीजेपी नौकरी नहीं देना चाहती है। अगर वो नौकरी, अभी ये कल यूपीपी का पेपर आ रहा है ना, हो रहा है, मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ ये भी पेपर लीक हो जाएगा। ये जानकर नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ये लीक करवाना चाहते हैं। लीक के बहाना ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं। 2018 में आपने यूपीपी की नौकरियां दी थी, फिर आपने 2023 में, बीच में आप 5 साल कहाँ थे? फार्म भरवाते हैं, बच्चों से फीस जमा कराते हैं और तो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बोलते हैं कि वो अनाज देते हैं और बाकी घर आवास योजना वगैरह इन सब चीज़ों को। ये कितना दुर्भाग्य है, ये कितना दुर्भाग्य है भारत के लिए कि अभी भी हमारे लोग जो हैं वो 5 किलो राशन पर टिके हुए हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और अभी क्या लगता है कि राशन वाला जो मुद्दा है वो अभी भी लोगों के मन में है? क्या 5 किलो राशन की वजह से लोगों की जो विचारधारा है वो बीजेपी पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अशिक्षित नहीं नहीं नहीं, राशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब युवा, सभी सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी तो सुधर जाए कम से कम। ये भी कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी यहाँ पे तो कानून व्यवस्था बहुत ढीली ढाली थी। बीजेपी जो हमारे पक्ष में भी सरकार, उनका कहना, तो उन सभी चीज़ों को लेके क्या लगता है, क्या राय है? कानून व्यवस्था की तो बात ही ना करें। जो 2018-17 से पहले सिचुएशन थी उत्तर प्रदेश में, आज उठा के दे लिए। सारा डेटा आप उठा के ले लिए। लोगों को रोड पे चलते हुए हत्याएं कर दी जाती हैं, बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के। अभी आपने 5 किलो राशन की बात की है, तो 5 किलो राशन ये हिंदुस्तान को अपाहिज करने की एक योजना है। इससे हिंदुस्तान का हर वो युवा वर्ग, हर वो मध्यम वर्गीय परिवार वो नीचे धंसता चला जाएगा, ना कि अपना विकास कर पाएगा। और बात करी आपने नौकरी की, तो नौकरी की आप देख ही रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक पेपर लीक हुआ है, 17-18 में पेपर है यूपी पुलिस का। शायद वो भी पेपर इसीलिए लीक करवाया जाएगा क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार के सारे मंत्री यही बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। क्योंकि बजट नहीं है तो पैसा नौकरी लोगों को कहाँ से देंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस जहां मजबूत होगी वहां कांग्रेस को सीट दी जाएगी। कितनी सीटें आप लोग को क्या लगता है, कितनी सीटें जो है सपा और कांग्रेस के बीच में सेटलमेंट हो पाएगा? सेटलमेंट की ऐसी बात है जहां कांग्रेस मजबूत है। लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जहां मजबूत है वहां कांग्रेस को। कांग्रेस की तरफ से काफ़ी बातें सामने है कि 15 से 20 सीटें उसे प्रदेश में चाहिए, तो क्या लगता है कि 15 से 20 सीटें अखिलेश यादव जो सपा है उन्हें देगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे फैसला करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कायम रहेंगे। जो भी आएगा हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे, अच्छी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे। कानून व्यवस्था की बात आपने की है, कानून व्यवस्था की आप लोगों को नहीं मालूम है, हमारे पत्रकार बंधुओं को नहीं मालूम है कि जितनी कानून व्यवस्था संभालने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किया था, इतना अगर ये सरकार करती, जैसे 100 नंबर चला था, इससे कानून व्यवस्था संभली नहीं क्या? जैसे लोग खेतों पे हैं। कानून व्यवस्था की तो बात ही ना करो। और जब ये बताइए आदमी अपना प्रत्याशी अपना पर्चा भरने के लिए सुरक्षित नहीं है तो आप कानून व्यवस्था की क्या बात कर रहे हैं? पर्चे छीन लिए जाते हैं, द्रौपदी अच्छी लड़ा होता है। अक्सर कहती रहती कि महिलाओं की हरण हुआ है, क्या आप लोगों ने नहीं देखा है? जब पर्चा भरने गए लोग तो वहाँ साड़ियाँ तक खींच ली गई हैं। तो कानून व्यवस्था इसको क्या क्या करेंगे? कभी हुआ है? बीजेपी हमेशा कहती रहती कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने जितना काम किया पिछली किसी भी सरकार में नहीं हुआ। उन सभी चीजों पे क्या वो सिर्फ कहते हैं। आप भी तो देख रही हैं, टीवी में देखती हैं, आप भी तो चलाती हैं, देखती हैं आप। वो सिर्फ दिया गया कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। हाथरस में क्या हुआ आप सबको पता है। तो महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है सारे उत्तर प्रदेश को पता है, सारी महिलाओं को पता है, हमारी बहन बेटियों को पता है कि उन्होंने बीजेपी ने महिलाओं के साथ क्या किया है। जिंदा जला जिस राज्य में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता हो उस राज्य में आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? सरकार एक तरफ ढिढोरा पीटती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो प्रदेश में तो बात होगी कि अखिलेश यादव आएंगे, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो
देश में बात करें तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, अगला चेहरा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तो उसका निर्णय गठबंधन है जो इसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते। हाँ, तो हमारे हम लोग राष्ट्रीय क्या अध्यक्ष कह जी सकते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे इस चीज़ का कि अगर महिला की जरूरत पड़ी तो महिला रहेंगी। ये जो पब्लिक की डिमांड होगी उस हिसाब से होगा। अगर बुजुर्ग की जरूरत पड़ेगी तो बुजुर्ग होंगे। मोदी जी तो अकेला चेहरा है भाजपा में, यहाँ तो 20 लोगों को मिल सकता है प्रधान। बट अभी धीरे धीरे इंडिया गठबंधन टूट के पहले ममता बनर्जी भी अलग से अभी चुनाव लड़ने चली गई। अभी उन्होंने बोला है नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। अभी ये तो दल बदलू लोग हैं, ये दल बदलू लोग हैं। चौधरी चरण सिंह जी एक नेता थे किसानों के, उनके बेटा अजीत सिंह रहे, उनका भी हमेशा काम रहा। दूसरी बात इन लोगों को ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे दिखा दिया जाता है कि आप इधर आइए नहीं तो ये ईडी लग जाएगी पीछे तुम्हारी, ये है। इसीलिए तो ये भाग जाते हैं इधर उधर। नहीं, डर के किसान आंदोलन जो अभी शुरू हुआ है, ये कहा जा रहा है कि 1 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ। अभी ये चुनाव के टाइम पे शुरू करने का जो है इसको राजनीतिक बताया जा रहा है। वो तो पहले से भी चल रहा है, किसान पहले से भी परेशान है। बातें किए थे वो क्यों लागू नहीं कर रहे हो? बीजेपी से पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जब किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसान मर गए, 750। उन्होंने कहा था मैं 6 महीने के अंदर, केंद्रीय मंत्री उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, कहा था 6 महीने में हम लागू कर देंगे। कुछ नहीं तो किया। उसके बाद क्या हुआ? किसानों का तो कुछ हुआ नहीं, किसानों पे लाठियां चलवा रहे हैं। और मुझे खुशी है, बढ़िया है। परेशान हो अखिलेश रहा यादव उनके समर्थन में है, उनको लेके क्या उनकी राय? जाएंगे। अखिलेश जी हमेशा किसान पुत्र है, हमारे पुत्र नेता माननीय किसान थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे नेता हैं, जी हमारे वो तो चौधरी धरती चरण पुत्र सिंह जी है। के पद कमलों पे, लोहिया जी के पद कमलों पे चले, उसी हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया चल रहे हैं। वो तो किसान है, किसानों की हमेशा मदद करेंगे। बीजेपी की दमनकारी नीतियों का, दमनकारी शासन का ये आखिरी साल है। जो ये झूठे वादे करके जनता को गुमराह, 5 किलो राशन में क्या पूरा परिवार चल जाएगा? परिवार चल जाएगा 5 किलो राशन देके? अखिलेश यादव की अगर इधर पे सीटें काफी बहुमत आता है तो क्या लगता है कि कितना सुधार देखने को मिलेगा देश में? बहुत सुधार मिलेगा, बहुत विकास हुआ था। ये जितने रोड आप हाईवे देख रहे हो, ये सब अखिलेश भैया की देन है। आपको यूपी में पहले की सरकारों जितनी रोडें बनाई हुई हैं, अखिलेश सरकार में, समाजवादी सरकार में ही बनी है। जितने अभी जो ये कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त कराया, गड्ढा मुक्त कराया, उन्होंने गड्ढा मुक्त नहीं कराया। अभी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त हैं। आपको केंद्र सरकार ने तो बहुत सारे लेन्स और हाईवेज की बात की, बनवाया है बड़े बड़े, गंगा जमुना और ऐसे। देखिए आप, 373 हम सीधा कह रहे हैं आपसे, आप थोड़ा लखनऊ से बाहर चलिए। आप ऐसी कोई सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त ना हो, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त है, समझ लीजिए आप। जो भी सरकार सपा की जब बनी थी, सपा सरकार में जो विकास कार्य हुआ आप खुद जानती हैं, इतना किसी सरकार में किसी ने काम नहीं कराया। और किसानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और वही किसान की समस्या को समझते हैं। वो अभी तक तो फिलहाल उन्होंने बहुत ज़्यादा किसानों पे लेके बात नहीं की है। क्या लगता है वो कब तक किसानों के प्रोटेस्ट में उनके साथ शामिल होंगे या उन पे अपनी कोई राय रखेंगे? समाजवादी शुरू से समर्थन रहा है, अभी सिर्फ फरमान जारी है, फरमान उनका जारी है। हम लोग सब काम कर रहे हैं और हम लोग किसानों के साथ हैं। हम कल हो सकता है वहाँ दिल्ली जाएं। चलिए, किसानों का दर्द वही समझ सकता है जो किसान है। ये कहाँ किसान हैं? ये तो एसी में हमेशा बीजेपी वाले एसी में रहते हैं। किसानों का दर्द क्या समझते? अगर किसानों का दर्द समझते तो उन पर लाठियाँ न चलती, आंसू गैस के गोले न पड़ते और इतनी घटनाएं नहीं घटित होती। ये कहाँ समझते हैं? जयंत चौधरी जी को आप देख लेना कि अभी जो चुनाव आएगा 2024 में बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। वो कितने मर्जी जोर लगा लो, भैया जी की देन है हमारे कि उनकी 9 सीट भी निकल गई। नहीं तो हमारी ग्राम पंचायत गंगेरू में 7000 वोट से हमें देकर जिताया था प्रसन्न चौधरी। 7000 हमें अपने जिले में सफाया कर रखा भाजपा का, और अब इसका भी सफाया हो जाएगा। जिस तरीके इनका हालात हैं इसी तरीके से इनका बिल्कुल सफाया कर देंगे प्रदेश से। तो यहाँ पे हमने आम जनता से बात की और जाना कि उनकी अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है, क्या मुद्दे रहे हैं, किस सरकार को वो सत्ता में देखना चाहते हैं। तो ऐसी और भी खबरों के लिए बनी रही है #भारत न्यूज़ के साथ।